एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आप क्लास 9th के छात्र हैं तो आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैंने जो आपको यहाँ आप देख सकते हैं यह मॉडल पेपर जिसका पहला प्रश्न है इंदुमती है, पहला विकल्प है प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, निबंध या इनमें से कोई नहीं। तो इस मॉडल पेपर के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके का आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 20 प्रश्न होंगे जो कि होंगे OMR शीट बेस्ड, यानी जिनका आंसर आपको OMR शीट में फिल करना है। और यदि आप OMR शीट भरने का तरीका सीखना चाहते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, अथवा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे वो होंगे OMR शीट बेस्ड, यानी बहुविकल्पी होंगे जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। आपके काफी ज्यादा कमेंट आए कि सर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन उपलब्ध करा दीजिए, तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा जो 20 प्रश्न हैं इस मॉडल पेपर के जिनका उत्तर आपको कहां पे OMR शीट में फिल करना है, किस तरीके से फिल करना है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। और इसके बाद की जो वीडियो आएगी यदि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द इसके बाद जो प्रश्न संख्या 21 से जिनका आपको उत्तर लिखना है किस रूप में, वर्णनात्मक रूप में, जिसका आपको उत्तर वर्णनात्मक रूप में यानी कॉपी पर लिखना है, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करेंगे तो मैं उससे भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। और यह जो मॉडल पेपर है आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो 2022 में होने वाली है आपकी वार्षिक परीक्षा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में अन्य महत्वपूर्ण मॉडल पेपर से भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको OMR शीट वाले प्रश्नों का उत्तर OMR शीट में फिल करना है और किस तरीके से वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर कॉपी पर वर्णनात्मक रूप से लिखना है। तो यहां आप देख सकते हैं पहला प्रश्न यहां क्या है कि इंदुमती है। इंदुमती क्या है? और एक सबसे जरूरी बात जिसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, सबसे जरूरी बात है वह यह है कि आपको जो OMR शीट मिलेगी उसमें कुछ सामान्य सा निर्देश दिया होगा। यहां आप देख सकते हैं निर्देश क्या दिया गया है कि सभी प्रश्नोत्तर के गोले को काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए, यानी जितने भी आप गोले फिल करेंगे OMR शीट के उन सभी गोलों को आपको किस पेन से, काले बाल पॉइंट पेन से, काले बाल पॉइंट पेन से। यहां पर आप देख सकते हैं यह जो मैंने ले रखा है अपने हाथों में यह काला पेन है, यानी ब्लैक पेन है और यह डॉट पेन के अंतर्गत आता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा आप काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करेंगे। और जो कि होगा कौन सा, डॉट का पेन होगा, आपको जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मॉडल पेपर का जो पहला प्रश्न है इंदुमती है, पहला विकल्प है प्रथम कहानी, दूसरा विकल्प है प्रथम उपन्यास, तीसरा विकल्प है निबंध और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी है, यानी पहला ही विकल्प सही है। और जिसके लेखक कौन हैं, किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। तो हिंदी की प्रथम कहानी है, इसलिए विकल्प कौन सा सही है, पहला विकल्प सही है। और इसका उत्तर आप कुछ इस तरीके से फिल करेंगे, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 5 तक, 6 से लगाकर 10 तक और इसी तरह से 11 से लगाकर 15 तक। और यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 16 से लगाकर के प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको इस तरीके से फिल करना है। यहां आप देख सकते हैं जैसे प्रश्न संख्या 1 का पहला ऑप्शन सही है, तो प्रश्न संख्या 1 के आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है A, B, C और D, 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
का वाला ऑप्शन सही है, यानी पहला, खा है तो दूसरा, गा है तो तीसरा और घा है तो डी यानी चौथा। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत पहला विकल्प सही है, इसलिए आपको पहला ऑप्शन यानी ए वाले गोले को काला कर देना है। कहां पर? ठीक एक नंबर के सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी के अंतर्गत जो भी ऑप्शन सही होगा आपके पेपर के हिसाब से उस ऑप्शन को आप काला कर देंगे। मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि किस तरीके से आप गोलों को अच्छी तरीके से काला करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि तरीका क्या है गोले भरने का, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है आप जल्दबाजी में आपका पेन इधर उधर चल जाता है, जिससे आपकी OMR शीट चेक नहीं होती है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, यहां आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पहला विकल्प है अशोक के फूल, दूसरा विकल्प है त्रिवेणी, तीसरा विकल्प है साहित्य सीकर और चौथा विकल्प है कल्प वृक्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है साहित्य सीकर। तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरे प्रश्न का तीसरा यानी गा वाला ऑप्शन सही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में दूसरा नंबर यहां पर है, और ऑप्शन कौन सा सही है? गा यानी तीसरा यानी सी वाला ऑप्शन सही है। तो आपको कुछ इस तरीके से गोले को काला कर देना है। और यहां आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न जो कि इस प्रकार से है। तीसरा प्रश्न क्या है? 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। दिए गए विकल्प कुछ इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट, तीसरा विकल्प है राधा कृष्ण दास और चौथा विकल्प है श्रीनिवास दास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सही उत्तर है खा वाला ऑप्शन बाल कृष्ण भट्ट। तीसरे का खा वाला ऑप्शन सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो यहां आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में 3 नंबर के आगे मैं टिक करूंगा, यानी गोला कौन सा काला करूंगा? बी वाले गोले को काला करूंगा। यहां आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से गोले को काला करना है। पहले किनारे किनारे करना है, फिर आपको सेंटर में इस तरीके से ले आना है, और आपका पेन इधर उधर नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है, यहां आप देख सकते हैं चौथे नंबर का प्रश्न है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं, और पहला विकल्प है सदल मिश्र, दूसरा विकल्प है बाल कृष्ण भट्ट और तीसरा विकल्प है लल्लू लाल, चौथा विकल्प है मोहन राकेश। तो इस प्रश्न का उत्तर भी बाल कृष्ण भट्ट ही होगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो चौथे नंबर के आगे आपको बी वाले ऑप्शन को इस तरीके से बी वाले गोले को काला कर देना है अच्छी तरीके से। और अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 5। श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक हैं। यहां आप देख सकते हैं पहला विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और तीसरा विकल्प है हरि कृष्ण प्रेमी और चौथा विकल्प है श्रीनिवास दास। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? श्री चंद्रावती नामक नाटक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है पहला ही ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उदाहरण के लिए यहां आप देख सकते हैं पांचवे का पहला ऑप्शन सही है, इसलिए ए वाले गोले को आपको इस तरीके से पहले आप किनारे किनारे पेन चलाएंगे, इसके बाद आपको सेंटर में इस तरीके से ले आना है। और ध्यान दीजिएगा आप गोला काला करने के लिए बाल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, जिसका पॉइंट मोटा होगा गोला आपका जल्दी भर जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास की रचना नहीं है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी रचना है जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है? पहला विकल्प है रामलला नाहछू, दूसरा विकल्प है पार्वती मंगल, तीसरा विकल्प है कवितावली और चौथा विकल्प है रामचंद्र का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? रामचंद्र का गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना नहीं है, यह केशव दास जी की रचना है, आप ध्यान दीजिएगा। और राइट आंसर हो जाएगा चौथा नंबर का ऑप्शन यानी घा रामचंद्र का, जो कि तुलसीदास जी की रचना नहीं है। तो 6 नंबर का जो सही ऑप्शन है घा वाला यानी चौथा। तो यहां आप देख सकते हैं 6 नंबर का जो घा यानी डी वाला ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से डी वाले गोले को मैंने काला कर दिया है, और जो भी ऑप्शन सही होगा आप उस हिसाब से गोले को काला कर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राम भक्त शाखा के कवि
नहीं है। पहला विकल्प है तुलसीदास, दूसरा विकल्प है अग्रदास, तीसरा विकल्प है चतुर्भुज दास और चौथा विकल्प है नाभादास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज दास, जो कि राम भक्त शाखा के कवि नहीं है। और यहां आप देख सकते हैं 7वें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा यानी गा वाला ऑप्शन सही है, चतुर्भुज दास। तो यहां आप देख सकते हैं सी वाले गोले को मैंने काला कर दिया है इस तरीके से, और बिल्कुल अच्छे से काला कराना है आपको। और अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आलखंड या कहीं कहीं लिखा होता है आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प है बीसल देव रासो, दूसरा है परमाल रासो, तीसरा है खुमान रासो और चौथा है हमीर रासो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है। और आल्हा खंड या परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की रचना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी 8 का जो सही है बी वाला ऑप्शन सही है। यहां आप देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है यहां पर आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। पहला विकल्प है कीर्तिलता, दूसरा विकल्प है बीसल देव रासो, तीसरा विकल्प है आलखंड और चौथा विकल्प है पद्मावत। तो दी गई रचनाओं में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत, यानी चौथा ऑप्शन सही है। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, और यह भक्ति काल की रचना है, आदिकाल की रचना नहीं है। तो 9 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है, इसलिए आप यहां पर 9 नंबर का जो चौथा है यानी डी वाले गोले को मैंने यहां पर काला कर दिया है। जो भी सही होगा आप उसी हिसाब से गोले को काला कर देंगे। प्रश्न संख्या 10 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। पहला विकल्प है सूरदास, दूसरा विकल्प है नंददास, तीसरा है परमानंद दास और चौथा विकल्प है नाभादास। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घा वाला ऑप्शन सही है, यानी नाभादास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हैं चौथा सही है, इसलिए 10 नंबर का डी वाला ऑप्शन मैंने काला कर दिया। जो भी सही होगा आप उसी हिसाब से गोले को काला कर देंगे। प्रश्न संख्या 11 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह रस से संबंधित पूछा गया है, यानी यहां आप देख सकते हैं पूछा क्या गया है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है, पहला विकल्प है शोक, दूसरा विकल्प है उत्साह, तीसरा विकल्प है क्रोध और चौथा विकल्प है भय। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो उपलब्ध कराया है चैनल की प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने रस यानी 9 रस और उनके 9 अस्थायी भाव, 9 रस और उनके 9 अस्थायी भाव याद करने की एक जादुई ट्रिक बताई है, एक जादुई ट्रिक बताई है। और यदि आप इस ट्रिक से रिलेटेड वीडियो देख लेते हैं तो आपको मात्र 2 मिनट में 9 रस और उनके 9 अस्थायी भाव याद हो जाएंगे। ये मेरी आपसे 100% की गारंटी है। मात्र 2 मिनट में आपको 9 रस और उनके 9 अस्थायी भाव याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है शोक, उत्साह, क्रोध या भय। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का खा वाला ऑप्शन सही है, उत्साह। तो क्या हो जाएगा? यहां पर आप देख सकते हैं 11 नंबर का दूसरा ऑप्शन सही है। तो 11 नंबर का यहां आप इस साइड में मैं आपको दिखा दूं कि 11 नंबर का दूसरा यानी बी वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, इसलिए बी वाले गोले को मैंने काला कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 जो कि इस प्रकार से है, और प्रश्न काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
देख रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निधि पहचाने, में निम्नलिखित रस है। तो यहां आप देख सकते हैं पहला विकल्प है श्रृंगार रस, दूसरा विकल्प है वीर रस, तीसरा विकल्प है शांत रस और चौथा विकल्प है करुण रस। तो देख रूप लोचन ललचाने, जब रूप को देखा तो नेत्रों को लालच आ गया, यानी यहां पर कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। 12 नंबर का जो प्रश्न है इसका विकल्प कौन सा सही है? पहला सही है, इसलिए 12 नंबर का ए वाला गोला मैंने काला कर दिया है। और अगला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केकी रव की। यहां आप देख सकते हैं 13 नंबर का जो प्रश्न है, केकी रव की नूपुर धुनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास में कौन सा अलंकार है? पहला विकल्प है रूपक अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है अनुप्रास। तो मैंने आपको अनुप्रास अलंकार, कौन सा? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई है इन तीनों अलंकारों को याद करने की। आप उस वीडियो को जरूर देख लें। और जिस अलंकार में एक शब्द यानी एक शब्द कितनी बार आता है? 2 बार आता है। एक शब्द 2 बार आता है और दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ होता है अलग अलग। दोनों का अर्थ होता है क्या? अलग अलग। वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। और दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं, केकी रव की नूपुर धुनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। यहां पर जगती जगती 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? खा वाला ऑप्शन, यानी प्रश्न संख्या 13 का जो उत्तर हो जाएगा यमक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं 13 नंबर का दूसरा यानी बी वाला मैंने गोला काला कर दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। यहां आप देख सकते हैं महापुरुष का समास विग्रह है। पहला विकल्प है महान प्लस पुरुष, दूसरा विकल्प है महापुरुष और तीसरा है श्रेष्ठ प्लस पुरुष। और यहां पर आप देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा महापुरुष का समास विग्रह महान प्लस पुरुष, यानी महान और धन पुरुष। पहला ही ऑप्शन सही है। 14 नंबर के पहले ऑप्शन को मैंने यहां पर काला कर दिया है, पहले वाले गोले को। और यहां पर आप देख सकते हैं 15 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, जो कि इस प्रकार से है, उसका विद्यालय कहां है? इस वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा। यहां पर पहला है विकल्प प्रश्नवाचक, दूसरा विकल्प है पूर्ण विराम, तीसरा है अल्प विराम और चौथा है योजक। तो यहां आप देख सकते हैं उसका विद्यालय कहां है, इस वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा लगेगा? आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है कि आप बताइए उसका विद्यालय कहां है, तो यहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, क्योंकि जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य होता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पहला ही ऑप्शन सही है। 15 नंबर के ए वाले गोले को काला करना है और मैंने यहां पर ए वाले गोले को अच्छे से काला कर दिया है। अगला प्रश्न जो कि 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, माथा का तद्भव रूप है। पहला विकल्प है भाल, दूसरा विकल्प है मस्तक, तीसरा विकल्प है सिर और चौथा विकल्प है तिलक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माथा का तद्भव रूप क्या है? मस्तक है या भाल है या सिर है या तिलक है? राइट आंसर है मस्तक। दूसरा ऑप्शन सही है। 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर के प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी दूसरा। यहां पर बी वाले गोले को काला कर देना है। अगला है प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, आकाश का विलोम है। प्रश्न संख्या 17, आकाश का विलोम है। पहला विकल्प है पाताल, दूसरा विकल्प है जमीन, तीसरा विकल्प है धरती और चौथा विकल्प है धरा। तो आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? आकाश का विलोम हो जाएगा पाताल। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ही ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 17 का ए वाला गोला मैंने काला कर दिया क्योंकि पहला ही ऑप्शन सही है।
प्रश्न संख्या 18 जो कि इस प्रकार से है, अंबु, जल, तोय आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प है प्रत्यय, दूसरा विकल्प है विलोम, तीसरा विकल्प है पर्यायवाची और चौथा विकल्प है उपसर्ग। तो अंबु, जल, तोय आदि क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा पर्यायवाची कहलाते हैं। तीसरा ही ऑप्शन सही है। तो 18 नंबर के सी वाले गोले को काला कर देना है, क्योंकि यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तीसरा, यानी सी वाला ही आंसर सही है। अगला प्रश्न है जो कि है प्रश्न संख्या 19, नयनम में संधि है। पहला विकल्प है वृद्धि, दूसरा विकल्प है अयाद संधि, तीसरा विकल्प है गुण संधि और चौथा विकल्प है यड़ संधि। तो नयनम में कौन सी संधि है? राइट आंसर हो जाएगा अयाद संधि। तो राइट आंसर क्या है? दूसरा ऑप्शन सही है। 19 नंबर के बी वाले गोले को काला कर देना है इस तरीके से, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में 19 नंबर का जो प्रश्न है इसका ऑप्शन कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 20 जो कि इस प्रकार से है, चतुर्थी विभक्ति है। यहां पर आप देख सकते हैं पहला है विकल्प कर्म कारक, दूसरा विकल्प है करण कारक, तीसरा विकल्प है संप्रदान कारक और चौथा विकल्प है अधिकरण। तो यहां आप देख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक, क्योंकि चौथी विभक्ति क्या है? संप्रदान कारक है। और यहां पर प्रश्न संख्या 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरा ही ऑप्शन सही है। तो मैंने आपको इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर बता दिया है, OMR शीट में फिल करके भी बता दिया है कि किस तरीके से आपको OMR शीट में फिल करना है प्रश्नों के उत्तरों को। और यहां आप देख सकते हैं जो प्रश्न संख्या 21 का के अंतर्गत पूछा गया है और यह पूछा गया है खंड बा के अंतर्गत, और इसका आपको आंसर देना है वर्णनात्मक रूप से। किस रूप में देना है? वर्णनात्मक रूप में आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करेंगे तो मैं प्रश्न संख्या 21 से भी रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दूंगा कि किस तरीके से आपको इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना है। आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।